हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फोर्स एंड प्रेशर. So what are the things that we are discussing in this chapter? I will tell you. So my dear learners, in this chapter, as the name suggests, force and pressure, so we will learn these two terms in depth. Like that, we will study first of all force. What is a force? Force होती क्या है? Okay, force has how many types? Okay, like force, there are types of force are there. There are muscular force, friction force, gravitational force, magnetic force, electrostatic force. So what are they all about? ये क्या है? What is friction force? How the friction force is working? Okay, what are the advantages of friction force? What are the disadvantages of friction force? We will see. Okay, then we will see what is magnetic force. Magnets also have a force. We will see in this chapter. What are the advantages of it? What are the disadvantages of it? Okay, then we will see कि जो force हमें लगती है वो किस तरीके से अलग अलग चीजों में वी कैन से फोर्स की वजह से हर ऑब्जेक्ट, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स है, वो मूव कर पाता है विद द हेल्प ऑफ फोर्स. हम किसी चीज पे फोर्स अप्लाई करते हैं तभी तो उसकी पोजीशन चेंज हो पाती है. विदाउट फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह से नहीं हिल सकता है, वो एक ही जगह स्टैटिक रहता है. ठीक है, सो ये होता है बेटा फोर्स. ठीक है, तो पहले हम फोर्स को देखेंगे. फोर्स क्या होता है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स लगता है, कितने टाइप्स की फोर्स होती है, ये सब. उसके बाद बेटा हम डिस्कस करेंगे प्रेशर के बारे में. किसके बारे में? प्रेशर के बारे में. सो प्रेशर क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से प्रेशर वर्क करता है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, लो प्रेशर, हाई प्रेशर्स क्या होते हैं ये. ठीक है, सो प्रेशर को भी हम इस तरीके से देखेंगे और प्रेशर में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देखेंगे कि एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है वो क्या है, कितना है, ठीक है, कैसे वर्क कर रहा है. तो मतलब ये दोनों चीजों के बारे में हमने देखना है, फोर्स एंड प्रेशर के ऊपर डिस्कस करना है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास. लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर बुक, फोर्स एंड प्रेशर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास. लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. ओके, so we will start with force and pressure. Okay, so starting with this one. In our day-to-day life, we perform many activities such as opening or shutting the door, squeezing a bottle of ketchup, picking a book, hitting a ball from bat, catching a ball, pulling a chair, lifting a box, etc. हम हर रोज we are doing lots of things. Sometimes we pull something, sometimes we push something. Okay, sometimes we can say pull the door or shut the door. Okay, just we will apply some force to to open up water bottle, to open up the ketchup bottle, like this. ठीक है, so we can say all these activities require us to apply some kind of push and pull. जैसे ये जितनी भी एक्टिविटीज बेटा यहाँ मेंशन की, उसमें आपको पुश और पुल करना पड़ रहा है. ठीक है, चाहे आप किसी ऑब्जेक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह रख रहे हो या दूसरी जगह से तीसरी जगह रख रहे हो, आपको उसको पुश और या फिर पुल करना पड़ रहा है. ठीक है, चलिए, सो हम देखते हैं फोर्स, पुश और पुल. सो फोर्स पता क्या होती है बेटा, पुश और पुल को कहते हैं. किसी चीज को बेटा हम क्या करें बेटा, पुश करें या पुल करें. पुश और पुल मतलब पता है, पुश मीन्स धक्का देना, पुल मीन्स खींचना. दिस इज पुश, दिस इज पुल. ओके, सो वी कैन कॉल इट when an object is moved by either pushing or pulling, we say force is applied to move the object. हम ये कह सकते हैं कि फोर्स अप्लाई होती है किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए. कोई ऑब्जेक्ट मूव कर पाता है जब हम उस पर फोर्स लगे, जो मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया था, है ना. जो भी देखिए लिविंग थिंग्स क्या है, वो अपने आप मूव कर सकती है, बट नॉन लिविंग थिंग्स है, मेरे पास जो भी चीजें आपके आसपास आपको दिख रही है वो मूव कर सकती है अपने आप नहीं, उस पर आपको फोर्स लगानी पड़ती है. सो अ पुश और अ पुल देन टेंड्स टू अफेक्ट एन ऑब्जेक्ट इन अ सम वे इज नोन एज फोर्स. सो पुश एंड पुल को ही हम बेटा फोर्स कहते हैं. ठीक है,
For example, to open a drawer, one has to pull it and to close the drawer, one has to push it. जैसे ड्रॉयर का एग्जाम्पल है, ड्रॉयर सबके घर में है ना, तो ड्रॉयर को खोलने के लिए आपको पुल करना पड़ता है और जब फिर आपको बंद करना होता है तो आप उसको पुश करते हो. सो पुल एंड पुश. ऐसी बहुत सारी डे टू डे एक्टिविटीज है जिसमें हमें ये फोर्स को अप्लाई करना पड़ता है, पुल एंड पुश की. Thus, in both of the condition, a person applies some kind of a force. The direction in which the force is applied is known as direction of the force. जिस direction में बेटा force लग रही है उसको कहते हैं direction of the force. The point where the force is applied on an object is called the point of application of a force. जो point, जिस point पे आपकी force लग रही है बेटा, उसको कहते हैं बेटा point of application of the force. क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है. ठीक है, चलिए अब देखो यहां पे जितनी ऑब्जेक्ट्स एक्टिविटीज में बेटा यहां लिखी है, क्या आप रिमूविंग नेल फ्रॉम वॉल कर रहे हो, ओपनिंग द डोर कर रहे हो, है ना, क्रिकेट बॉल को हिट कर रहे हो, पियर्सिंग कर रहे हो एक कोई पेन को बोर्ड में, है ना, या फिर आपने डो गूंद रहे हो, आटा गूंद रहे हो, तो आप उसमें क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो उसको. ठीक है, सो आपने यहाँ पे लिखना है, टिक करना है. जैसे आप क्रिकेट बॉल को आप कर रहे हो, सो आप पुश करोगे उसको, नहीं, पुल करोगे. क्या करते हो, क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन, ऑफ कोर्स आप ऐसे देखो, आप पुश तो नहीं करते बॉल को, आप ऐसे पकड़ते हो ना, तो आप क्या करते हो, पुल करते हो, है ना. अब आपको कोई चीज को, पिन को डालना है, पिन बोर्ड में जो बोर्ड होता है, तो उसमें आप पुश करते हो उसको, पिन को, है ना, तभी वो जाता है. तो इसमें आपने इस तरीके से ऐसे टिक लगाने हैं. दैट इज करेक्ट. ओके, सो ये जो बीच बीच में एक्टिविटीज होती है ना, इसको खुद से देखा करो आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ओके, चलिए आप देखते हैं बेटा इफेक्ट ऑफ फोर्स. फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, फोर्स की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं. ठीक है, हमने ये तो देख लिया किसी चीज को पुश एंड पुल करने को ही हम फोर्स कहते हैं, बट इस फोर्स के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं. सो अ फोर्स कैन डू फॉलोइंग थिंग्स. फोर्स बहुत सारी चीजें कर सकती है. लेट्स सी कौन कौन सी. Force can make a moving object stop. Important, important, important. क्या कह रही हूं मैं, देखिए इसमें क्या कहा है, a force make a moving object stop. अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है तो वो, अगर वो चल रहा है तो वो रुक जाएगा. क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. While catching a ball thrown by your friend, you apply a force and the moving ball comes to stop. Of course, आप फोर्स लगाते हो बॉल पे तभी तो वो रुकती है, बिना फोर्स के वो बॉल तो स्टेडियम से बाहर चली जाएगी. ठीक है, सो अगर आप बॉल को कैच कर रहे हो, सो आप उस पर क्या लगा रहे हो बेटा, फोर्स लगा रहे हो, तभी तो वो बॉल रुक पाई है. ठीक है, सो फोर्स लगती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो वो स्टॉप हो जाते हैं बेटा. क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. फुटबॉल प्लेयर प्लेइंग अ फुटबॉल. अब फुटबॉल खेल रहे, उसमें भी वो लोग पुश या पुल करते हैं. लेट्स सी कैसे. फोर्स कैन बी चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ स्टिल और अ मूविंग ऑब्जेक्ट एज शोन. फोर्स की वजह से कोई मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है. वी विल सी कैसे. सबसे पहला, वी अप्लाई अ फोर्स ऑन अ अलमीरा टू मेक इट फेस इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. ऑफ कोर्स, अगर आपको अलमीरा, फॉर एग्जांपल अलमीरा आपने कहीं पे भी प्लेस की थी, आपने उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है. जैसे होता है ना घरों में शिफ्टिंग विफ्टिंग के टाइम पे, कभी सोफे राइट साइड में थे तो लेफ्ट लगा दिए, कभी टेबल बीच में था तो हमने साइड में रख दिया. तो हमने क्या किया, उसको अपने आप तो नहीं शिफ्ट हो जाएगा वो अलमीरा या जो टेबल है, सोफा है, आपने उसमें फोर्स लगानी पड़ेगी. ठीक है, तभी तो आप वो चीजें चेंज होती है. तो वी कैन से वी अप्लाई अ फोर्स ऑन अ अलमीरा टू मेक इट फेस इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. A football player kicks a football to make it move in a different direction over to another players of this team. Okay? So अब फुटबॉल खेलते टाइम पे भी जो प्लेयर्स होते हैं उसमें फोर्स लगाते हैं, तभी तो उनकी फुटबॉल मूव कर पाती है, नहीं तो अपने आप फुटबॉल कभी मूव करेगी, नो. ठीक है, सो फुटबॉल खेलते टाइम आगे और कहां कहां पे फोर्स लग रही है. अब देखो गर्ल्स ऐसे स्विंग में बैठ के झूला झूलती है, गर्ल्स या बॉयज जो भी है, तो वो क्या कर रहे हैं बेटा, फोर्स ही तो लग रही है. आप उसको पुश करते हो अपनी फ्रेंड को, तभी तो वो आगे जाता है झूला, है ना, फिर पीछे आता है, फिर आप पुश करते हो, फिर और आगे जाता है. इस तरीके से मूवमेंट होता रहता है. सो अ गर्ल पुशिंग द स्विंग. यहाँ पे क्या है, गर्ल क्या कर रही है बेटा, स्विंग को पुश कर रही है. ठीक है, सो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स क्या चेंज करता है बेटा, स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. ठीक है, एन एल्डर चाइल्ड स्टैंड ऑपोजिट एंड अप्लाई अ फोर्स ऑन tricycle being run by a younger child and slow it down.
जैसे आप देखते हो कि साइकिल वगैरह पे भी, साइकिल पे क्या होता है, आप फोर्स लगाते हो तभी आपकी साइकिल रुकती है, ठीक है। सो वी मस्ट हैव सम, you must have made someone force your swim to increase the speed while you sat on it. कभी कभी आप स्विंग पे बैठते हो झूले पे, तो आप फोर्स लगाते हो तभी आपका वो स्विंग आगे तक जाता है, विदाउट फोर्स वो मूव नहीं कर पाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि चाहे गर्ल स्विंग कर रही है, फुटबॉल प्लेयर्स फुटबॉल खेल रहे हैं, इनमें ये लोग क्या लगाते हैं बेटा, फोर्स लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, चिल्ड्रन मॉडलिंग क्ले। अब क्ले लग रहा है, क्ले से बच्चे खेलते हैं ना, क्ले से, उसमें भी वो फोर्स लगा रहे हैं। लेट्स सी कैसे। सो फोर्स कैन बी चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करती है ना। ऑफ कोर्स आपने देखा होगा कभी कभी हम, कोई ऐसी चीजें होती है, ऑफ कोर्स जो सॉलिड है वो दे कैन नॉट एबल टू चेंज द शेप, है ना, बट ऑफ कोर्स जैसे प्लास्टिक है या कोई ऐसी चीज है, आपने तेज से किया तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, बट वो कब होती है, जब आप उस पर फोर्स लगाते हैं। विदाउट फोर्स दे कैन नॉट चेंज द शेप, ठीक है। सो एवरी डे योर मदर रोल्स डाउन अ बॉल ऑफ निडल फ्लोर इनटू अ चपाती बाय अप्लाइंग अ फोर्स। जैसे आपकी चपाती वगैरह या आप डो तैयार करते हैं, है ना, तो आप उस पर पहले क्या लगते हैं, फोर्स करते हैं, तभी वो आपकी एक तरीके से चपाती बन पाती है, ठीक है। यू माइट हैव प्लेड विद मोल्डिंग क्ले of different colors, making it into so many different shapes of fruits, animals, etc. Here also a force is applied by you. आप क्ले के आइटम्स बनाते हो, या फिर आप चपाती बना रहे हो, या आप कुछ भी ऐसी चीजें कर रहे हो, तो उस पर क्या लग रही होगी बेटा, फोर्स लग रही होगी, तभी वो अपना साइज शेप चेंज कर पा रहे हैं। Next, you might have seen laborers breaking down bricks or stones into smaller pieces by hitting them with a hammer. Again, the shape of the bricks or stone is getting changed due to the force. आपने देखा है वो ईंटें तोड़ते हैं, है ना, सो उस पे वो क्या कर रहे हैं, उसको पे फोर्स लग रही है, ठीक है, तभी तो वो ब्रिक्स टूट रही है, तभी उसकी शेप चेंज हो रही है, साइज चेंज हो रहा है, ठीक है। सो इस पे भी हम कह सकते हैं क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, बिल्कुल। आगे देखते हैं, a laborer breaking bricks। लेबरर्स देखते हो इस तरीके से छोटे छोटे जो उनके ब्रिक्स है उसको तोड़ते हैं इस तरीके से। सो इस पे क्या कर रहे हैं ये लोग, फोर्स लगा रहे हैं। सो इन अबव एग्जांपल अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट अकम्प्लिश्ड एट लीस्ट वन ऑफ द गिवन रिजल्ट। अगर फोर्स लगती है तो क्या क्या चीजें चेंज होती है, क्या क्या चेंज आता है। सबसे पहले स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप होता है जब उस पर फोर्स लगती है। नेक्स्ट, चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होती है, कम होती है या ज्यादा होती है, बट फोर्स की वजह से ही होगी। नेक्स्ट, चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, ठीक है। चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इससे हमें ये समझ में आया कि फोर्स लगने से बेटा किसी भी चीज की शेप, साइज, डायरेक्शन, स्पीड चेंज हो सकती है, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज बोथ। ओके, सो ये सब चीजें होती है जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। आप देखते हैं बेटा टाइप्स ऑफ फोर्स, कौन कौन से टाइप्स की हमें फोर्स होती है, ठीक है। सो देयर इज अ वैरायटी ऑफ फोर्स प्रेजेंट अराउंड अस। ऑल द फोर्सेस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दो टाइप की हमारी फोर्सेस होती है, हम दो टाइप से उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो स्टार्ट हम कॉन्टैक्ट फोर्स से करते हैं। नाम से ही हमें पता लग रहा है कि ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, मतलब इसमें क्या होगा, कांटेक्ट होगा। अब कांटेक्ट किस चीज का कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट मींस समथिंग वी कैन से दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप होगा इसमें, ठीक है। सो जनरली इन अ लार्ज नंबर ऑफ क्लास द पुश और अ पुल इज अप्लाई ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली विद द हैंड्स, फीट एक्सेट्रा। देखिए इसमें ना ऑब्जेक्ट को आप टच करेंगे डायरेक्टली, इसमें ऑब्जेक्ट डायरेक्टली टच होगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट फोर्स है तो इसमें टच होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट एंड जो भी चीज है उसको आप टच करके उसकी पोजीशन, साइज, शेप चेंज कर रहे हो। सो आप कांटेक्ट कर रहे हो, आपने उसको आपने वी कैन से कनेक्शन होगा आपका इसमें, ठीक है। सो वो कांटेक्ट फोर्स होगी। सो और इनडायरेक्टली थ्रू अनदर ऑब्जेक्ट लाइक स्टिक, स्ट्रिंग्स और रोप। या तो आप खुद टच करके उसको चेंज करोगे, या आप कोई स्टिक का यूज कर सकते हो या रोप का यूज कर सकते हो ताकि उसकी शेप, साइज वगैरह चेंज हो। Therefore, while applying a force on an object, if the object
is in the direct or indirect contact with the source of the force is called contact force. जब आप उसको कांटेक्ट, आपके कांटेक्ट में है वो, मतलब आपने उसको वी कैन से, अभी हम देखेंगे कांटेक्ट फोर्स कैसी कैसी होती है। उसमें क्या, या तो आप टच करके, या तो वी कैन से आपका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है उसके साथ, तो वो कांटेक्ट फोर्स होगी। अब इसके एग्जांपल है बेटा मस्कुलर, मैकेनिकल एंड फ्रिक्शनल फोर्स कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल है। अभी एग्जांपल पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। अभी आप सोचो मैम टच करके क्या, समझ नहीं आया। अभी देखिए सबसे पहले बेटा मस्कुलर फोर्स है। कौन सी फोर्स है बेटा? मस्कुलर फोर्स, ठीक है। So we hold a glass of water using our hand. A ball may be thrown by hand or picked with his foot. A handbag is picked up using a handle or the string. देखिए मस्कुलर मीन जहां आपकी मसल्स का काम रोल हो, ठीक है। जैसे आप देखते हो जैसे जिम वगैरह में लोग क्या कोई हैवी वेट्स को ऐसे करके उठाते हैं उनकी मसल्स की अकॉर्डिंग। सो वहां कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है। आपने उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली अपने हाथों से, है ना, या पांव से, कुछ भी चीजों से आपने उसको पुल या पुश किया है, सो डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है। सो वो कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल हो गया। दैट मींस जो मैकेनिकल फोर्स है बेटा वो कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है, ठीक है। सो इन ऑल दीज एग्जांपल्स वी यूज आवर मस्कुलर फोर्स अप्लाइड इन एनी मैनर एंड सिचुएशन इज अ एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। इस सब में जो हमने अभी एग्जांपल्स देखे, आप अपना हैंडबैग उठा रहे हो या बॉल को किक कर रहे हो, सो वो कांटेक्ट फोर्स है। उसमें कांटेक्ट आपका एंड उस ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट हो रहा है, सो वो कांटेक्ट फोर्स होगी, ठीक है। Sometimes the muscular force of animal is also used to do various activities. कभी कभी हम एनिमल्स की मस्कुलर फोर्स का भी यूज करते हैं to do some activities. Elephants are made to drag heavy loads to tie to them through a string or chain. Animals like horses, camels and bullocks are used to pull cart. हमने देखा है किस तरीके से एनिमल्स वगैरह, जो आपके कैमल्स वगैरह है ना, हॉर्सेस वगैरह, ये अपने कार्ट को पुश एंड पुल करते हैं। अब इसमें एनिमल एंड उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है ना, और वो भी क्या कर रहे हैं, इसको किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल कर रहे हैं, तो वो मस्कुलर फोर्स हो गई। सो mules and donkeys are made to carry loads and people from one place to another place. ठीक है, हम बहुत सारे ऐसे एनिमल्स का यूज करते हैं बेटा जिसके साथ वी कैन से हम मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं। मस्कुलर मीन्स जिसमें आपकी मसल्स का यूज हो रहा है, चाहे एनिमल्स में हो रहा हो चाहे ह्यूमन बींग्स में हो रहा हो, ठीक है। चलिए आगे है बेटा मैकेनिकल फोर्स। कौन सी फोर्स? मैकेनिकल फोर्स। तो ये कैसी फोर्स होती है, लेट्स सी। सो व्हेन अ बॉडी मूव्स विद द हेल्प ऑफ मशीन, अब मैकेनिकल फोर्स मीन्स इट इज रिलेटेड टू मशीन। So, when a body moves with the help of machine, the force exerted by a machine is called the mechanical force. जो मशीन फोर्स लगा रही है बेटा वो होगी मैकेनिकल फोर्स का एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि आपके उसमें मशीन्स लग रही है, ठीक है। The car engine exerts a mechanical force due to which the car move. देखिए अब मशीन से आपकी कार चल पा रही है, मतलब यहाँ पे ना जो भी चीजें मशीन से हो रही है तो वो मैकेनिकल फोर्स हो रहा है उसमें, ठीक है। सो जो भी आप काम मशीन्स की हेल्प से कर पा रहे हैं बेटा वो मैकेनिकल फोर्स होगी, ठीक है। सो द कार इंजन exert a mechanical force due to which the car move. When you hit a nail with a hammer or fix a screw using a screwdriver, mechanical force is involved. आपको स्क्रू ड्राइवर लगा रहे हो, ठीक है, आप मतलब नेल, आप कील को लगा रहे हो, ठीक है, या आप कार इंजन आप शुरू किए, तो आप क्या है, आप इसमें मैकेनिकल फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। Mechanical force is involved. Machines do not exert force by themselves. They need energy from external source to exert the force. देखिए machines में अपने आप फोर्स नहीं होती। machines को फोर्स कहाँ से मिलती है, जो उसको एनर्जी मिल रही है। जैसे गाड़ी में, मशीन्स में कहाँ एनर्जी, पेट्रोल डीजल आप डालोगे तभी तो वो कार मूव करेगी, ठीक है। सो उनको जो भी आपकी मशीन्स होती है दे कैन गेट एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेस, ठीक है। ये मैकेनिकल फोर्स हो गई, ठीक है। आई एम होपिंग कि आपको मस्कुलर फोर्स एंड मैकेनिकल फोर्स समझ में आई होगी, ठीक है। आगे है बेटा फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सी फोर्स? फ्रिक्शन। अब ये किस टाइप की फोर्स होती है, लेट्स सी। इफ वी रोल अ बॉल ऑन अ फ्लोर, इट विल स्लो डाउन आफ्टर अ व्हाइल एंड फाइनली स्टॉप्स ऑन इट्स ओन। देखिए जैसे अगर आप बॉल
को रोल करें, ठीक है, कोई अगर वो ऐसा सरफेस है, स्लोपी सरफेस है, अगर आप उस पे बॉल को रखेंगे तो वो किस तरीके से रोल होके जाती है, ठीक है। सो वी कैन से सिमिलरली इफ द साइक्लिस्ट स्टॉप्स पेडलिंग द बाइसिकल्स ग्रेजुअली कम्स टू अ हॉल्ट। जैसे आपने देखा होगा, अगर बाइसिकल चला रहे हो, पैडल मार रहे हो, अगर पैडल आपने रोक दिया तो बाइसिकल भी आपकी रुक जाती है। So these observations suggest that an invisible force might be frictional force acting between the surface in a physical contact. अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स ना सरफेस के कांटेक्ट में लगती है, जैसे किसी दो सरफेस के बीच में वी कैन से कांटेक्ट होता है, सो उसमें फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। सो दिस फोर्स कॉज द ऑब्जेक्ट टू स्लो डाउन एंड स्टॉप मूविंग। देखिए, फ्रिक्शन की वजह से ही होता है कोई ऑब्जेक्ट रुकता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होती ना तो आपकी जो गाड़ियां हैं, आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, रुकती ही नहीं वो, ठीक है। सो फ्रिक्शन फोर्स क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी स्पीड कम करती है या स्टॉप करती है उसको। इट ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम अलग कलर से लिखते हैं, ठीक है, ताकि आप इसको पॉइंट कर पाए। इसको हम लिखते हैं पिंक कलर से, ठीक है। चलिए देखिए ये क्या लिखा है, हाँ, दिस फोर्स इट ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए, किसी ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट ये मूव करती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। सो दिस फोर्स दैट अपोज द रिलेटिव मोशंस बिटवीन द सरफेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट in contact and act along the surface in contact is called the force of friction and frictional force, या इसको friction force या frictional force दोनों हम कह सकते हैं, ठीक है। सो ये किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्लो डाउन करने में हेल्प करती है या रोकने में हेल्प करती है। सो फ्रिक्शन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट, इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करती है बेटा, हीट। When we rub our palm in winters, they become warm due to friction. फ्रिक्शन होता है आपके हाथों के बीच में, इस तरीके से सर्दियों में जब आप करते हो आपका हाथ गर्म हो जाता है। सो मतलब आपके दोनों पाम्स के बीच में क्या हो रहा है बेटा, फ्रिक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से वी कैन फील दैट वार्मनेस, ओके। सो ये फ्रिक्शन फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम और रुका सकती है, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हीट भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है किसी भी ऑब्जेक्ट के, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया। आगे बेटा यहां तक हमने कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल्स देख लिए। फ्रिक्शन फोर्स उसका एग्जांपल है, मैकेनिकल फोर्स उसका एग्जांपल है, एंड मस्कुलर फोर्स एग्जांपल है आपके कांटेक्ट फोर्स के। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, लेट्स सी। So forces that do not need physical contact with the object on which they are acting is known as non-contact force. ऐसी फोर्स जिसके बीच में कांटेक्ट ना हो, ऑब्जेक्ट और उस चीज का, जो भी चीज है उन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट ही ना हो। देखिए अभी मस्कुलर फोर्स में कांटेक्ट हो रहा था, मैकेनिकल फोर्स में भी हो रहा था, एंड आपकी फ्रिक्शन फोर्स में भी हो रहा था, ऑब्जेक्ट एंड उस सरफेस का या जो भी चीज है उसके बीच में, यहाँ कोई कांटेक्ट नहीं है। So forces that do not need physical contact with the object, यहाँ ऑब्जेक्ट के बीच में फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, they are acting which they are acting called non-contact force, ये non-contact force होती है। Example of non-contact force are magnetic force, electrostatic force and gravitation force। अब ये कुछ एग्जाम्पल है बेटा आपके non-contact force के, तो let's see ये कौन कौन से हैं। सबसे पहले बेटा मैग्नेटिक फोर्स का एग्जांपल देखते हैं। कौन से फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अनदर मैग्नेट और अनदर मैग्नेट मटेरियल लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फोर्स। जो फोर्स मैग्नेट्स लगाते हैं, ठीक है, मैग्नेट्स कौन कौन सी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जो आयरन की है, कोबाल्ट की है, निकल की है, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट्स। जो तो वी कैन से जो मैग्नेट्स फोर्स लगा रहे हैं दे आर कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। सो अ मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। मैग्नेट्स के बेटा दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। वी ऑलरेडी नो दैट द लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर, इंपॉर्टेंट। अगर नॉर्थ नॉर्थ है और साउथ साउथ है, सेम है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर दूर जाएंगे उससे। कभी देखना मैग्नेट्स को,
दो मैग्नेट्स के सेम पोल होंगे तो वो दूर जाएंगे, और अगर ऑपोजिट होंगे वो पोल्स, जैसे एक नॉर्थ एक साउथ, एक साउथ एक नॉर्थ, तो वो अट्रैक्ट करेंगे। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं स्टार मार्क कर देती हूँ क्योंकि आपके क्वेश्चंस में, फिलअप्स में, एमसीक्यूज में यही छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, कि आपके रिपेल कौन कौन से करते हैं और अट्रैक्ट कौन कौन से पोल करते हैं। सो वी कैन राइट दैट के द लाइक पोल्स, we can write this, the like poles of magnet repel each other and unlike poles attract each other. So unlike poles बेटा एक दूसरे को attract करते हैं और like poles एक दूसरे को repel करते हैं। Thus a magnetic force can be both attractive and repulsive. इसलिए हम कह सकते हैं magnetic force attractive भी है and repulsive भी है, क्योंकि अगर वो unlike poles होंगे तो उसको attract करेगी और like poles होंगे तो उसको repel करेगी। So attractive और repulsive दोनों है magnetic force. A magnet can act from a magnet force distance because it is surrounded by an invisible field of magnetic force. मैग्नेट जो फोर्स लगाती है ना वो इनविजिबल है, वो हमें तब पता चलता है जब उससे अट्रैक्ट होती है जो भी आयरन की चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू ब्रिंग अ बार ऑफ मैग्नेट क्लोज टू द आयरन नील गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट। ये तो आपने देखा है, जैसे आप आयरन की चीजें मैग्नेट के पास रखो वो फट से अट्रैक्ट हो जाती है। कॉइन हो गया, 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, मैग्नेट के पास रखोगे फटाक से अट्रैक्ट होगा। बट वही कोई चीज प्लास्टिक की है, वुड की है, वो अट्रैक्ट नहीं होती मैग्नेट से। ठीक है, सो द मैग्नेट फोर्स इज ऑल्सो यूजफुल इन एक्सट्रैक्टिंग स्क्रैप्स आयरन फ्रॉम गार्बेज डम्प्स सो दैट दे कैन बी रिसाइकल। देखो मैग्नेट्स को यूज किया जाता है जो आयरन की चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो गार्बेज से उन आयरन की चीजों को निकाल सके और उसको रिसाइकल कर सके। ये मैग्नेटिक फोर्स हो गई। Does this force is clear to you कि क्या होती है मैग्नेटिक फोर्स, कैसे लगती है मैग्नेटिक फोर्स, कौन कौन से दो पोल्स होते हैं, कौन से दो पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, कौन से रिपल करते हैं। ठीक है, और अट्रैक्टिवनेस एंड रिपल्सिवनेस क्या होती है मैग्नेट की, और मैग्नेटिक फोर्स कौन सी होती है मुझे बताओ। कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का? नॉन कॉन्टैक्ट। गुड, वेरी गुड, दैट मच आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, किसी ने ये वाला एक्सपेरिमेंट तो किया होगा, नहीं किया आप लोगों ने? हम तो सब स्कूल में थे, हमने तो किया था। पता क्या, किसी दिन सिर पे तेल लगा के जाओ आप, ठीक है, तेल लगा के जाओ, या अभी भी आप कर सकते हो। तेल लगा हुआ है आपके सिर पे? नहीं लगा हुआ? कोई नहीं, थोड़ा सा लगा लो, जब तक लगा लिया। चलिए अब क्या करना, आप स्केल होगा आपके पास, पेंसिल बॉक्स खोलो, स्केल है, ठीक है, थोड़े बहुत ऐसे पेपर्स छोटे छोटे काट लो, छोटे छोटे ऐसे पीसेस कर लो पेपर्स के, उसको रख दो, डेस्क पे रख दो। ठीक है, अब जो स्केल है ना, ऑयली वाला जो आपका हेयर्स है उस पर ऐसे रब करो थोड़ा सा, और फिर आप उस पेपर्स को देखोगे, वो पेपर्स उस पर अट्रैक्ट होंगे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया। जल्दी से करके देखो, आई नो सबने किया ही होगा, जिन्होंने नहीं किया करो ये वाला एग्जाम्पल, और मुझे बताओ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, सो वी विल से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेट्स सी ये क्या होती है। सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे लग रहा है, काम हो रहा है। सो चार्ज बॉडी या अनचार्ज बॉडी पे जो फोर्स लग रही है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी टू अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी किसी दूसरी चार्ज या अनचार्ज बॉडी पे जो फोर्स लगा रही है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। This force comes under the category of non-contact force because it occur when the bodies are not in contact. देखिए इसके बीच में कांटेक्ट नहीं होता। देखिए जो आपका स्केल और जो पेपर है उसके बीच में कांटेक्ट हो रहा है, दूर से ही अट्रैक्ट हो जा रही है। जैसे वो मैग्नेट और आयरन के बीच में कांटेक्ट नहीं हो रहा था, वो दूर से अट्रैक्ट हो जा रहे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी यही हो रहा है, यह आयरन का एक्सचेंज हो रहा है, पर यहाँ दूर से अट्रैक्ट हो रहा है, इनके बीच में कांटेक्ट नहीं हुआ, बट यहाँ पे इस फोर्स की वजह से वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, सो मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में उनके बीच में कांटेक्ट नहीं होता, तब भी फोर्स अप्लाई होने की वजह से वो ऑब्जेक्ट पास में आते हैं। दिस मच इज क्लियर। चलिए, सो वी कैन से फ्रिक्शन इज वन ऑफ द utmost important natural force existing on the earth. Due to friction we can stop while moving at our will, stop the moving vehicle by applying brakes or hold a book in our hand. देखिए जैसे अगर आपने कोई चीज को पकड़ा है या ब्रेक्स लगाई है, ठीक है, सो इस पे क्या अप्लाई होता है बेटा, फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है,
फ्रिक्शन की वजह से ये सब होता है, ठीक है। चलिए नाउ यहां तक हमने पढ़ लिया। अब देखो ये छोटे छोटे कुछ आंसर हैं। फोर्स बाय कांटेक्ट, जो कांटेक्ट से फोर्स लगती है वो होती है कांटेक्ट फोर्स। फोर्स बाय मशीन वो मैकेनिकल फोर्स। फोर्स बाय मैग्नेट इज मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स बाय चार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यही तो अभी हमने पढ़ा है। अब तो आप देखो ये खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि ये टेस्ट इज योर टेस्ट, दिस टेस्ट इज योर टेस्ट, बिकॉज my work is to explain everything to you. But if I'm talking about the question answer part or something like that, these questions you have to give me the answer of these questions, okay? Because we already discussed these things, okay? So now we will start with pressure. अब pressure के बारे में लेते हैं, pressure क्या होता है, ठीक है? So to understand pressure, take a book and place it in your palm. प्रेशर अगर हमने पढ़ना, एक बुक को हमने ऐसे हथेली पे लो, पाम पे, ऐसे जैसे इस पिक्चर में दे रखा है, लाइक दिस, ठीक है। वी फील अ डाउनवर्ड फोर्स टू आवर पाम। अगर आप ऐसे रखोगे, थोड़ी देर तक रखो, आपको लगेगा नीचे से कोई ऐसे डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, ठीक है। सो दैट इज एक्सर्टेड बाय अ बुक। आपको लगेगा कि डाउनवर्ड कोई फोर्स लग रही है जो बुक को नीचे की तरफ धकेलने में धकेल रही है। द फोर्स स्प्रेड the force spread over our entire palm, और हमारा palm ऐसे लगेगा डाउनवर्ड जाने की कोशिश कर रहा है। So now try to place the book only on your pointer finger. We feel a force again, but it pressure harder because this time the force is acting on our fingers only, which is smaller area as compared to our palm. देखिए पहले जैसे हम करके देखते हैं। ये बुक है, इसको मैंने पहले ऐसे हाथ पे रखा, अभी ये प्रेशर लग रहा है और मुझे को लग रहा है कि नीचे जाने की कोशिश कर रहा है बार बार। आप ऐसे ज्यादा देर तक ऐसे नहीं खड़े कर पाओगे, ऐसे लगेगा थोड़ी देर तक करोगे ऐसे लगेगा कोई डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, ठीक है। इसमें तो हम तब भी इजीली हम होल्ड कर पा रहे हैं, बट अगर हमें एक फिंगर से इसको ऐसे करके होल्ड करना है, ठीक है, तो तब भी डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, बट इसको हम ज्यादा देर तक होल्ड ऐसे नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब सरफेस एरिया कम हो गया। सरफेस एरिया कम होता है तो हमें ज्यादा प्रेशर लगता है फिर हमें होल्ड करने में, और सरफेस एरिया ज्यादा है तो इतना प्रेशर नहीं लग रहा। सो ये दोनों चीजें समझ में आई किस तरीके से करना है। सो दिस वी ऑब्जर्व दैट प्रेशर इज इंटर रिलेटेड टू फोर्स एंड प्रेशर। अब हम कह सकते हैं कि प्रेशर इंटर रिलेटेड है फोर्स एंड प्रेशर पे, फोर्स पे प्रेशर इंटर रिलेटेड है, ठीक है। एंड प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया, और प्रेशर एक यूनिट एरिया पे लगता है। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सर्फेस इज कॉल्ड प्रेशर। सो जो एक यूनिट एरिया पे जो चीज लग रही है, ठीक है, जो भी फोर्स एक यूनिट एरिया पे लग रही है वो है प्रेशर। द फोर्स अप्लाई ऑन द सर्फेस इज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस नोन एज थ्रस्ट। इसको क्या कहते हैं? थ्रस्ट मिल रहा है, मीन्स उसको प्रेशर मिल रहा है, ठीक है। किसी एरोप्लेन रॉकेट को थ्रस्ट चाहिए होता है फ्लाई ऊपर उठने के लिए। सो दिस इज द थ्रस्ट जो परपेंडिकुलर लग रहा है। सो द फोर्स अप्लाइड सरफेस इज परपेंडिकुलर रहता है, वो होती है थ्रस्ट। दैट मच इज क्लियर। ना प्रेशर डिपेंड ऑन टू फैक्टर, दो फैक्टर पे बेटा प्रेशर डिपेंड करता है। किन किन चीजों पे? लेट्स सी। सो ये प्रेशर की डेफिनेशंस भी पढ़ लेना आप लोग, ये लिखी मैंने स्टार मार्क कर दी है, ठीक है। चलिए दो कौन कौन सी चीजें, सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाई, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्लियर होना चाहिए। सो मोर द फोर्स अप्लाई मोर द प्रेशर। देखिए फोर्स जितनी ज्यादा होगी प्रेशर भी उतना ज्यादा लगेगा। आप किसी चीज पे बहुत फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, सो प्रेशर भी उतना ही लगेगा ना। फोर्स एंड प्रेशर आर रिलेटेड टू ईच अदर, सो वी कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स अप्लाई। सेकेंड इज सर्फेस एरिया ऑल्सो। सो ग्रेटर द सर्फेस एरिया लेसर द प्रेशर। अब सर्फेस एरिया की ऑपोजिट होता है, जितना ज्यादा सर्फेस एरिया, जैसे पहले बुक में वहां सर्फेस एरिया ज्यादा था तो हमें ज्यादा वी कैन से कम प्रेशर लगाना पड़ रहा था, और अगर सर्फेस एरिया कम है तो हमें ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है। सो लेसर द सर्फेस ग्रेटर द प्रेशर विल बी, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? प्रेशर की यूनिट क्या होती है, ठीक है। सो द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होती है बेटा? अब हम इसको हाईलाइट करके भी लिखते हैं। सो वी विल राइट लाइक दिस। सो पहले हम इसको हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। सो द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं. इट इज कॉमनली कॉल्ड पैस्कल. क्या कहते हैं? पैस्कल यूनिट होती है प्रेशर. P फॉर प्रेशर, P फॉर पैस्कल. PA नेम आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट बेसिल पैस्कल. ठीक है, ये बेसिल पैस्कल के नाम पे इन्होंने रखा था. मैथमेटिकली इट कैन बी स्टेटेड एज पैस्कल PA. फोर्स, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया. प्रेशर, जिसे मैंने बताया था फोर्स एंड प्रेशर इंटर रिलेटेड है ना. जिसमें फोर्स ज्यादा होगी प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा, फोर्स कम तो प्रेशर भी कम. तो प्रेशर डिपेंड करता है फोर्स और उसका एरिया पे. अब देखो एरिया और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे कि जितना कम एरिया उतनी ज्यादा प्रेशर, जितना ज्यादा एरिया उतनी कम प्रेशर. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं एरिया से प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शन है और फोर्स एंड प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं. ठीक है, चलिए. So observing the above formula, it is clear that if an area on which force is acting decreases, pressure increases. अगर एक यूनिट एरिया पे एक्टिंग जो आपकी फोर्स है, फोर्स एक्टिंग वो डिक्रीज हो जाती है तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. ठीक है. सो ऑन द अदर हैंड इफ द एरिया की बात हो रही है, ठीक है, एरिया की, नॉट द फोर्स. ये तो अभी मैंने बताया एरिया ऑफ द फोर्स एक्टिंग डिक्रीजेस तो प्रेशर इंक्रीजेस, और अगर एरिया इंक्रीजेस तो प्रेशर डिक्रीजेस. ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शन थे. प्रेशर एंड आपका एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शन है. एक बढ़ता है तो दूसरा कम हो जाता है, दूसरा बढ़ता है तो पहला कम हो जाता है. ठीक है. सो द CGS यूनिट ऑफ प्रेशर इज डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, सो ये भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो हम इसको देखिए, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है ना उसी टाइम तुरंत मार्क कर दिया करो. ठीक है, ताकि जब हमारा कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें तुरंत पता चल जाए इसका क्या आंसर है. अब लास्ट में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे एटमॉस्फेयर में एक प्रेशर है. जैसे कभी कभी आप बहुत हाई एल्टी पे जाते हो, या कभी मेट्रो में गए हो आप लोग, मेट्रो में जब अंडरग्राउंड मेट्रो जाती है, कभी कभी आप ईयरफोन लगा के रखे होते हैं, आपको कान में एक प्रेशर सा लगता है, या जब आप एरोप्लेन में बैठते हो. ठीक है, सो मतलब अपने एटमॉस्फेयर में प्रेशर है तभी तो हम फील कर पा रहे हैं उसको. ठीक है. सो द थिक लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर. ये तो हमने पता है, जो हमारे अर्थ के चारों तरफ एक थिक लेयर है वो है एटमॉस्फेयर. ठीक है. इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर एनक्लोज्ड इन अ फुटबॉल और अ tire tube can exert pressure on their wall, then what about the huge amount of air present in the atmosphere all around the earth? The air in the atmosphere also exerts pressure on everything that lie in atmosphere. देखिए, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेशर है और वो हर चीजों पे प्रेशर वो लगता है, हर चीजों पे प्रेशर लगता है. लेट्स सी कैसे. ठीक है, अभी देखेंगे, डोंट वरी. ठीक है, चीजों को आराम आराम से देखेंगे ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो. कि आपसे कोई अगर फ्रिक्शन फोर्स, मस्कुलर फोर्स पूछ ले, आप पूरा उसको डीप में बता सकोगे. ठीक है. सो द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑन अ सरफेस ऑफ वेट ऑफ एयर अबव द सरफेस इज टर्म एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इंपॉर्टेंट है. क्या कह सकते हैं? द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑन अ सरफेस बाय अ वेट ऑफ एयर अबव द सरफेस इज टर्म एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. Let us verify experimentally that the atmosphere exert pressure. अब कैसे एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट करती है, देखो एक एक्टिविटी भी आपको दे रखी है. ठीक है, लेट्स सी. सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस एज वी गो हायर. ये तो आपको चीज पता है ना, ये तो आपने फील भी की होगी. प्रेशर कम हो जाता है. क्या हो जाता है बच्चों? कम हो जाता है. कब कम होता है? जैसे ही हम क्या करते हैं, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है जैसे हम हायर एल्टीट्यूड्स में ऊपर जाते हैं, माउंटेन एरियाज में, या हम क्लाइंबिंग करते हैं. सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस एज वी गो हायर एंड हायर एल्टीट्यूड बिकॉज डेंसिटी ऑफ एयर ऑल्सो डिक्रीजेस. क्योंकि एयर की डेंसिटी कम हो रही है तो प्रेशर कम हो रहा है. एट हायर एल्टीट्यूड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो. अगर आप बहुत ऊपर तक चले गए जैसे माउंट एवरेस्ट वगैरह पे, तो वहां इसलिए तो लोग नहीं जा पाते, इसलिए तो वो एरिया इतना खतरनाक है. क्यों? क्योंकि वहां प्रेशर बहुत कम होता है. सो एट हायर एल्टीट्यूड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो एंड द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी ड्यू टू द बॉडी फ्लूइड इज मोर. सो हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा प्रेशर होता है, बाहर कम होता है, हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा होता है. दिस इम्बेलेंस इज आउटसाइड एंड इनसाइड प्रेशर्स मेक द अनकंफर्टेबल. इसकी वजह से हम हाई में जाके अनकंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में तो प्रेशर है बट बाहर प्रेशर नहीं है. सो जो
अंदर बाहर का इंडिफरेंसेस है, उसकी वजह से वी फील अनकंफर्टेबल, डेजीनेस, वॉमिटिंग, है ना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, like all these things happen when we go higher altitude areas like Himalayas or something like that. Okay, now we will see application and of atmospheric pressure. So atmospheric pressures की क्या क्या applications हैं? Let's see. So the presence of atmospheric pressure is utilized at a number of places as follow. So atmospheric pressures को हम कहाँ कहाँ बेटा use करते हैं? So atmospheric pressures help us to suck liquid strings through a straw. देखिए सबसे पहले तो प्रेशर हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह स्ट्रॉ से जो चीजें हम पीते हैं ना, जिसे आपको कोई देते हैं वो आजकल है ना शिकंजी, नींबू पानी या कुछ भी ऐसे स्ट्रॉ डाल के दे देते हैं, तो आप स्ट्रॉ से जो ऐसे ऐसे करते हो ना, प्रेशर एग्जर्ट करते हो, तभी तो वो आपकी जूस वगैरह या कोकोनट वाटर जब पीते हो, है ना, सो वो क्या है बेटा, प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है. सो लेट अस फॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड इट. देखिए अब एक एक्टिविटी में बताया कि किस तरीके से हमारा एटमॉस्फेयर में प्रेशर होता है. सो रबर एयर सकर्स आर यूज्ड एज हैंगर्स और टू द स्टिक show pieces on the wall or almiras. The rubber structures is slightly pressed in the surface where we want to get stuck. देखते हो ना आप लोग, जैसे अगर किसी चीज को कहीं पे आपने टांगना है या कुछ करना है, तो आपने पहले उसमें प्रेशर एक्सर्ट करते हो या कील ठोकना है ना. सो वी कैन से हम एक जो रबड़ के एयर वो आते हैं ना, जिससे हम फोटोज वगैरह को हम दीवारों में टांग पाते हैं, सो वो क्या है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उस पर. ठीक है. सो द एयर इनसाइड इट इज रिमूव्ड एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्रॉम द सराउंडिंग कीप इट स्टक टू द वॉल ऑफ अलमीरा. Para dropping or using a parachute while falling down from an aircraft also use atmospheric pressure against the gravitational force. जैसे ये भी क्या प्रेशर एक्सर्ट करता है ना, जब आप ड्रॉपिंग डाउन होते हैं. क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट आप कर रहे हो. ठीक है. सो द पैराशूट ब्लॉक्स द एयर एक्टिंग इन अ अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. This slow down the rate of falling and the person gets safe landing on the ground. Next, the change in the atmospheric pressure on the surface of the earth are a key of weather prediction. A sudden fall in the atmospheric pressure on the earth's surface indicate air, we can say rain or snowfall. देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का चेंज होने से आपके एटमॉस्फेयर में भी वेदर कंडीशन चेंज होती है. सो ये था आपका चैप्टर पूरा का पूरा. Now I am hoping so this chapter is totally clear to you. Okay, now we will see some question and answers based on this. ठीक है. अब क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. ठीक है. आई एम होपिंग कि आप क्वेश्चन एंड आंसर्स अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे. चलिए स्टार्टिंग विद एमसीक्यू क्वेश्चन. फर्स्ट, which force do you see to lift your school bag? School bag lift करना है, that is your muscular force. Option B. Next, the force that exists in between two heavily bodies. दो heavily bodies के बीच में कौन सी फोर्स? देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स लगती नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स लगती नहीं है, तो दो हेवली बॉडीज के बीच में क्या लगती है? ग्रेविटेशन फोर्स. ठीक है. हम ग्रेविटेशन फोर्स भी एग्जांपल दे सकते हैं एंड फ्रिक्शन फोर्स का एग्जांपल. दो हेवली बॉडीज हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा सुटेबल है. नेक्स्ट, द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल. ऑप्शन ए. नेक्स्ट, द वॉल ऑफ द डैम एट अ बॉटम शुड बी. देखिए नीचे से आपने डैम का देखा होगा किस तरीके से डैम होता है. बॉटम कैसा होता है उसका? बिल्कुल ब्रॉड होता है ना, बिल्कुल बड़ा होता है ना, ताकि वो मजबूत रहे. ठीक है. चलिए नेक्स्ट, सम ट्रू फॉल्स. फर्स्ट क्वेश्चन, आ प्लेयर किकिंग फुटबॉल इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. फॉल्स. इसमें तो कॉन्टैक्ट हो रहा है, नॉन कॉन्टैक्ट का एग्जाम्पल कैसे हो गया ये? नेक्स्ट, लिक्विड एंड गैसेस डू नॉट एक्सर्ट प्रेशर. लिक्विड और आपकी जो गैसेस है उसमें प्रेशर नहीं होता है? होता है. ठीक है. सो इट इज फॉल्स. नेक्स्ट, प्रेशर इन लिक्विड डिक्रीजेस विद डेप्थ. डेप्थ के साथ प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होता है. देखिए चाहे हाइटी में जा रहे हो चाहे डेप्थ में, इट इज ट्रू. ओके. लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर. बिल्कुल सही है ना. जो आपके लाइक चार्ज है, सेम चार्ज है, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. और जो अनलाइक चार्ज है वो अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है. सो दिस इज ट्रू. नेक्स्ट, मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट्स मैग्नेट सब्सटेंस लाइक आयरन. दिस इज ऑल्सो ट्रू है ना. मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है तो आयरन वगैरह को अट्रैक्ट करेंगे. नेक्स्ट, द फोर्स दैट रिजल्ट फ्रॉम द एक्शन ऑफ मस्कुलर इज नोन एज मस्कुलर फोर्स. दिस इज ऑल्सो ट्रू. ठीक है.
चलिए अब मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स करते हैं। सबसे पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज एक्टिंग इन द फॉलोइंग। अब इन चारों में से कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट कौन सी है? सबसे पहले अ कार्ट बीइंग पुल्ड बाय द हॉर्स, ये कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल होगा। इसमें कॉन्टैक्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट एंड उस एनिमल के साथ, ठीक है। अ बॉक्स इज पुश्ड बाय यू, तो यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट है। आयरन नेल इज पुल्ड बाय अ मैग्नेट, यहाँ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है क्योंकि यहाँ मैग्नेट और आपके आयरन के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं है, वो तो फोर्स की वजह से वो दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट, हेयर इज पुल्ड बाय द चार्ज कॉलम कॉम, तो ये भी नॉन कॉन्टैक्ट का एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई इट इज इजियर टू कट वेजिटेबल विद शार्प नाइफ, क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम है। मैंने बताया ना सरफेस एरिया कम होगा, सो क्या होगा, प्रेशर आपका क्या लगेगा बताओ? वी कैन से सरफेस, अब देखो अब चाकू है, अब वो ब्रॉड होता, सरफेस एरिया ज्यादा होता तो आप उस पे आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती, वो कटता ही नहीं। सरफेस एरिया कम है तो फोर्स कम लगानी पड़ती है, फट 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 कट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई डू बैटल टैंक्स हैव कैटरपिलर्स ट्रैक्स इंस्टेड ऑफ टायर्स, क्यों होते हैं बताइए, क्यों होते हैं? ताकि वो ज्यादा अच्छी प्रोटेक्शन देते हैं देन द टायर्स से, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई डू डीप सी डाइवर्स वियर्स स्पेशल डिजाइन सूट्स, देखिए जो सीज वगैरह में जाते हैं उनकी एक स्पेशल डिजाइन के सूट्स होते हैं ताकि वो उनको प्रेशर से, मतलब अगर वो जमीन समुद्र के नीचे गए तो उनको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती है ना, क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है, तो इसलिए वो इंस्ट्रूमेंट्स लगाने पड़ते हैं ताकि उनकी बॉडी आउटर प्रेशर से इनर प्रेशर सेम रहे, ठीक है। Why it is necessary to pressurized cabin in the aeroplanes, ये भी इंपॉर्टेंट है। एरोप्लेन्स में प्रेशर ठीक होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है लोगों के कान एकदम बंद होने लग जाते हैं, है ना, एकदम बहुत कम प्रेशर हो गया तो, ठीक है। सो उसकी वजह से, क्यों? क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, अगर ऐसा चेंज होता है तो पीपल आर बिकमिंग अनकंफर्टेबल, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ इक्वल बैलेंस ऑफ द प्रेशर, ओके। नेक्स्ट, 3 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी फ्रॉम 3 डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन से एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है। What is the condition required for the body to move, क्या कंडीशन होगी कि बॉडी की मूव करने से? इफ द बॉडी मूव देन इन विच डायरेक्शन इट मूव, कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगी? अगर तीनों डायरेक्शन से फोर्स लग रही है, सबसे पहले दे कैन नॉट एबल टू मूव, क्योंकि ऑफ कोर्स अब देखो मैं खड़ी हूं, मेरे चारों तरफ से लोग मुझे धक्का मारे जा रहे हैं, तो मैं कहीं मूव कर पाऊंगी? कौन सी डायरेक्शन में मूव करूंगी? नो वेयर एल्स, ठीक है। तो ये होगा। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी प्रूफ इट, अब ये तो एक्टिविटी है, यू वांट टू डू इट, क्या है? सबसे पहले लिक्विड एक्सर्ट लेटरल प्रेशर, कैसे लिक्विड में प्रेशर एक्सर्ट होता है? लिक्विड की कोई भी चीज, आपने जूस वगैरह पी है, सो आप किस तरीके से प्रेशर लिक्विड में एक्सर्ट कर सकते हैं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे होता है, ये तो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। चलिए, व्हाई डू वी प्रोवाइड मिक्सर ग्राइंडर विद अ रबर स्टैंड, क्यों होता है उसमें रबर स्टैंड मिक्सर के ग्राइंडर में? ताकि वो प्रेशर मेंटेन करके रखे, है ना, थोड़ी सी गैप रहे, ताकि वो बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो वो फट जाएगा आपका मिक्सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाई डैम्स आर थिकर एट बॉटम, सो दैट्स व्हाई देयर बेस शुड बी स्ट्रॉन्ग, ताकि पानी एकदम से आए तो वो एकदम बह ना जाए एक तरीके से, ठीक है। So, ये थे कुछ क्वेश्चन एंड आंसर। आई एम होपिंग सो दिस चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू, सो थैंक यू so much my dear learners for watching this video. Have a good day, take care of yourself, bye bye.